वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं अपने लास्ट वीडियोस में करा चुकी हूँ। सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 8.1 के भी मैं अपने लास्ट वीडियोस में करा चुकी हूँ, जिनकी लिंक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। टॉपिक अपना क्या चल रहा है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। द एरिया बिटवीन x is equal to y square, x is equal to y square is a parabola, y square is equal to x यानी x के अबाउट सिमेट्रिक है, एंड x is equal to 4। ये क्या है भाई? ये लाइन है, ध्यान देंगे। दिस इज अ पैराबोला एंड दिस इज ए लाइन, एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट? द एरिया बिटवीन x is equal to y square and x is equal to 4 is डिवाइडेड बांटा जा रहा है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी दो एरिया हैं। इस एरिया को दो भागों में बांटा है और दोनों इक्वल हैं बाय द लाइन x is equal to a। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब एक बार में तो हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट समझ ना आए, तो मैं ये बार बार आपको सजेस्ट करती हूँ, प्लीज़ रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस, और ज़रूरत पड़े तो 4 बार भी पढ़िए, कोई नुकसान नहीं है। फाइंड द एरिया बिटवीन x is equal to y square and x is equal to 4 इज फाइंड नहीं है, सॉरी, द एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय दिस लाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बिना डायग्राम के हमें समझ नहीं आएगा, तो इट्स बेटर कि सबसे पहले हम अपनी एनर्जी डायग्राम पर लगाएं। ओके, तो x is equal to y square या y square is equal to x इज राइट वर्डेड, राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये तो हो गया भाई अपना पैराबोला। x is equal to y square कह लीजिए या y square is equal to x कह लीजिए, एंड x is equal to 4। तो भाई ये x 1 2 3 और ये 4, तो x is equal to 4 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विच कट x एक्सिस एट पॉइंट 4। तो ये लाइन हो गई x is equal to 4। क्लियर? बात समझ आ रही है आपको मेरी? ये पूरा एरिया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इस बात को समझेंगे कि इस पैराबोला और इस लाइन के बीच में ये सारा एरिया है, और ये एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, ऊपर नीचे नहीं। ऊपर नीचे तो इक्वल है, वी ऑल नो, ड्यू टू सिमेट्री। ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है। स्टेटमेंट को पूरी पढ़ो कि इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय दिस लाइन। ये लाइन है x इज इक्वल टू a, x बराबर है a, कहाँ होगी? y के पैरेलल होगी। तो अब ये जब इस कर्व को, इस एरिया को बराबर भागों में बांट रही है, तो इसके बीच में कहीं होगी। देखिए, अगर हम यहाँ से लाइन खींचें तो x इज इक्वल टू 1। ये मैं आपको सारी बातें बार बार बता रही हूँ। x इज इक्वल टू जब हम कोई भी लाइन लेते हैं तो वो y के पैरेलल चलती है। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 और इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू a, हमें नहीं पता वो कहाँ है, तो सबसे पहले तो ये 1 2 3 ना लिखें। क्यों ना लिखें भाई? अब हमने यहाँ a ले लिया, अब इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा आंसर 2 से 3 के बीच होना चाहिए, जो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने सिर्फ यहाँ 4 शो किया, और अब मैंने एक लाइन यहाँ ले ली x इज इक्वल टू a, यानी ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया? a ले लिया, और ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। ये स्टेटमेंट है हमारी। क्लियर? अब मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले तो आपने दिमाग में ये रखना है कि भाई ये कंप्लीट एरिया है, लेकिन लोअर और अपर सिमेट्रिकल है। तो जब ऊपर ये वाला इक्वल पार्ट्स में पूरा है, तो ये दोनों भी इक्वल और ये दोनों भी, तो हम केवल हाफ में डील करेंगे। तो आप स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझें कि ये पैराबोला है और ये एक स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू 4, और इनके बीच का जो ये एरिया था, ये सारा एरिया, ये इस लाइन x इज इक्वल टू a ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये लाइन है आपकी जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू a, यानी इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया आपका इक्वल है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये है 0, ये पॉइंट है a, और भाई ये पॉइंट है 4।
तो 0 से a तक का एरिया और a से 4 तक का एरिया आपका सेम है, तो दोनों को सेम कर दीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए। इनको नाम दे दीजिएगा। ये तो भाई 0 लिखा है मैंने यहाँ पर, o लिख लीजिए, o a b c d o अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिटेल नहीं लिखूंगी मैं, डिटेल नहीं लिख रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देंगे। एरिया ओ ए डी ओ, क्लियर, एरिया ओ ए डी ओ इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी ए, एरिया ए बी सी डी ए। तो ये देखिए, ये एरिया 0 से a तक है अंडर पैराबोला, ये एरिया a से 4 तक है अंडर पैराबोला, तो क्या बन जाएगा 0 to a y ऑफ पैराबोला a की इक्वेशन है हमारे पास, तो y dx, और नहीं तो आप चाहें तो मैंने क्या बताया था कि इस कर्व को a नाम दे दीजिए, तो y ऑफ a dx इज इक्वल टू a से 4 तक का एरिया, a से 4 तक का एरिया y ऑफ a dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, 0 to a, इसमें से y की वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट एक्स आएगी प्लस माइनस आएगी, हम प्लस वाला लेंगे तो रूट एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा भाई a से 4 तक रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स की इंटीग्रेशन x की पावर 3/2/3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 x इज टू पावर 3/2 बिटवीन 0 to a, और ये भी हो जाएगा 2/3 x इज टू पावर 3/2 बिटवीन द लिमिट a to 4, 2/3 से 2/3 कैंसिल, यहाँ लिमिट रखिए, a पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस a पावर 3/2 लोअर लिमिट। a पावर 3/2 इधर भी है और इधर भी, इधर लाकर ऐड कर दीजिए, 2 टाइम्स a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। क्लियर? तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, फिर से लिख रही हूँ मैं, 2 टाइम्स a पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 इज टू पावर 3/2। पहले तो इस 2 को राइट में ले जाइए, तो ये हो जाएगा a पावर 3/2 इज इक्वल टू, देखो 4 की पावर 3/2 है, इसे मैं अगर मैं 2 में कन्वर्ट करूं तो ऊपर ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, ध्यान देंगे, की पावर 3/2, 2 स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 नीचे चला जाएगा, ओके, 2 से 2 कैंसिल, ये तो 2 क्यूब 8 बन गया, और नीचे 2 है तो क्या बन गया 4 बन गया, a की पावर 3/2 कितना आ गया 4 आ गया। पावर जब भी हम पावर कैंसिल करनी तो दोनों तरफ सेम इसका रेसिप्रोकल आती है, 3/2 है ना, तो यहाँ भी 2/3 लगा दीजिए और यहाँ भी 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a की पावर 1, यानी a क्या आ जाएगा 4 की पावर 2/3, यानी ये पॉइंट 4 इज टू पावर 2/3 है, जहाँ से ये लाइन इन दोनों एरियाज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपका जो मैं कहूँ कि कॉमन सेंस जज करने के लिए, आपका लेवल जज करने के लिए कि भाई आपको कितना समझ आ रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट ला दे क्वेश्चन में तो आप कर पाओगे या नहीं, तो वो हल्का सा एक ट्विस्ट डाल दिया क्वेश्चन में, थोड़ा सा टर्न कर दिया कि भाई बच्चे कितना दिमाग लगा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो बच्चा घबरा जाता है कि भाई ये क्या कर दिया, छोड़ दो, टीचर समझा देंगे, टीचर तो समझाएंगे आपको, टीचर तो आपकी हेल्प करने के लिए हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी हेल्प आपने खुद करनी है। जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएंगे, जितना कोशिश करेंगे मैक्सिमम सॉल्व करने की, उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा एग्ज़ाम के लिए। आपको वहाँ बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तरीका यही है कि स्टेटमेंट को बार बार पढ़ें और अपने दिमाग में फिट कर लें कि भाई ये क्वेश्चन मैंने किस तरह करना है। ओके, जब बिल्कुल हार जाए ना तब आप टीचर की हेल्प लें, ये मेरा आपसे एक सजेशन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, पैराबोला तक तो ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x, ये ध्यान देंगे, y इज इक्वल टू मॉड x। तो बेटा ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, अपवर्डेड पैराबोला। तो हम यहाँ पहले पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं अपना। अब तो मैं होप करती हूँ कि आपको पैराबोला के जो
ग्राफ है वो समझ आ गए होंगे इक्वेशन की हेल्प से। तो ये तो अपना पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, और ये अपना ओरिजिन हो गया। क्लियर। अब हम यहाँ आ जाते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड x का जो ग्राफ होता है, मॉड x का ग्राफ हमने 11th क्लास में किया था। तो मॉड x प्लस वैल्यू को भी और माइनस वैल्यू को भी अंडर रूट की तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स करके दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपको करा चुकी हूँ, और लाइन के लिए मैं आपको तरीका भी बता चुकी हूँ ड्रॉ करने का, कि अगर आपको मान लो लाइन नहीं आ रही, आपको नहीं पता भाई ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी। वैसे तो ये बहुत वर्बल लाइन है कि एक्स एक्सिस को 45 डिग्री के एंगल पर वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को 45 पे काटती हुई जाती है। नहीं तो क्या कीजिए, टेबल बनाइए, x लीजिए, y लीजिए, x0 y0 x1 y1 x2 y2। क्लियर। तो भाई ये 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, और ये लाइन ऐसे चली जाएगी। क्लियर। और जब हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स की बात करते हैं, तो देखिए बेटा, x को 0 लूँगी तो y माइनस 0 यानी 0, x को 1 लूँगी तो y माइनस 1, x को 2 लूँगी तो y माइनस 2, x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्या किया मैंने, हाँ ठीक है, x पॉजिटिव ये वाला और y नेगेटिव, तो यहाँ आ गया। एक दो वैल्यू हम x की नेगेटिव भी ले लेते हैं कि अगर मैं x को -1 लेती हूँ तो 1, तो ये ऐसे जाएगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं एक बार रफली आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन होती है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन होती है। ओके, ये होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये होती है y इज इक्वल टू एक्स, और दोनों मिलकर जो ग्राफ इनका बनता है वो ये बनता है। क्योंकि हम नीचे तो जा ही नहीं रहे हैं, हमें तो पैराबोला के साथ जो इंटरसेक्टिंग एरिया है वो निकालना है। तो उसके लिए अब मैंने रफली क्यों बनाया कि मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये लाइन आगे जाकर इस पैराबोला को कहाँ काट रही है, वो पॉइंट हमें पता लग जाएगा तो हम क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। तो ये तो अपना पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। पहले हम उसको ले लेते हैं, ड्यू टू सिमेट्री ये वहीं पर राइट साइड सेम आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने क्या बताया था कि एक कर्व में से x या y की इक्वेशन को दूसरे में रखिए, सॉल्व कीजिए, जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो उन कर्व्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो ये मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू एक्स इन दिस कर्व। ओके, तो मैंने यहाँ x रख दिया, तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x से x काटना नहीं है, x से x काटना नहीं है, ये आपको वैल्यू देगा, वेरिएबल है, वेरिएबल आपको वैल्यू देता है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है कि आपने काट दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको x की 2 वैल्यू देगी, और दोनों वैल्यू आपको चाहिए। जरूरत नहीं है, बाद में रिजेक्ट कर सकते, लेकिन आप x से x नहीं काट सकते। तो ये बन गया x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बहुत बारीक बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ आपने x को कट नहीं करना है। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 है या x 1 है। तो ये लाइन पैराबोला को 2 जगह काट रही है, एक बार 0 पर और एक बार 1 पर। ठीक है, तो 0 तो ये हो गया और 1 आपका ये हो गया। क्लियर। सेम सेकंड लाइन 0 पर काटेगी, और कहाँ काटेगी, -1 पर। वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप ड्यू टू सिमेट्री आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो आपका -1। कोई डाउट यहाँ तक आपको, आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मैंने पैराबोला लिया है,
y इज इक्वल टू एक्स का मैं एग्जाम्पल भी करा चुकी हूँ, एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है। लेकिन जब ये मोड x है ना तो इसका मतलब है प्लस माइनस एक्स मीन्स 2 लाइन्स। तो मोड x का ग्राफ हमेशा ऐसे खिंचता है, +1 में भी हम इसको कर चुके हैं ग्राफ को रिलेशन एंड फंक्शन में। तो अब हमें जो एरिया निकालना है, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, भाई पैराबोला और इसके बीच का एरिया। तो लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया दूर से ही दिखाई दे रहा है, ये है और ये है। अब भाई सिमेट्री हर जगह है, सिमेट्री समझ रहे हैं ना, मतलब दोनों साइड सेम है, तो इसको भूल जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है करने की। हम राइट साइड का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और उस एरिया को डबल कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को अब मैं आपको करा रही हूँ, कैसे करेंगे ये सारा आप अपना नोट कर लीजिएगा, ये सब आपको करके दिखाना है। भाई ग्राफ आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट कि भाई y इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स इज ए लाइन विच डिवाइड फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इन इक्वल पार्ट्स। क्लियर, और लाइन ड्रॉ कर दो, कोई टेबल की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेम दूसरी लाइन ड्रॉ कर दो। अब रिक्वायर्ड एरिया हो गया शेडेड, आप ऐसे लिख दो रिक्वायर्ड एरिया इज शेडेड इन द डायग्राम। अब आप इसे नाम दे दीजिए ओ, भैया यहाँ बीच में एक नाम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ओ भी देती हूँ, मैं ओ नाम दे दिया और यहाँ ए, तो ओ ए तो स्ट्रेट लाइन की फीलिंग लाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, तो ओ ए बी। अब हम एरिया कैसे लेंगे, ओ ए बी ओ, क्लियर, और ओ सी डी ओ। ओके, तो सबसे पहले तो रिक्वायर्ड एनक्लोज्ड एरिया, ये हर बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला स्टेप तो मैं आपको अच्छे से कराऊं, तो वो हो जाएगा एरिया राइट वाला, उसका नाम लिख दीजिए ओ ए बी ओ प्लस एरिया ओ सी डी ओ। ओ सी डी ओ और ये सेम है तो हम इसको डबल कर देते हैं, दैट इज डबल ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, इसका डबल। अब हमने यहाँ ये एरिया निकालना है। अब आपने यहाँ ध्यान देना है कि वैसे तो 0 से 1 तो लिमिट है और ये एरिया लाइन से नीचे नीचे हमें दिख रहा है, बट एक चीज़ अब बहुत ध्यान देने की है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया है। क्लियर, सबसे पहले हमने शुरू में जो क्वेश्चन किए थे, मैंने सर्कल का एरिया निकाला था, एलिप्स का निकाला था, उनमें हमारा एरिया डायरेक्ट केवल सर्कल से बाउंडेड था और कुछ था ही नहीं। क्लियर, तो वो डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन ली, लिमिटली इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 6 कराया और एग्जाम्पल कराया, वो था एरिया बाउंडेड बिटवीन ए कर्व एंड ए लाइन। ये भी कर्व एंड लाइन है, लेकिन फ़र्क कहाँ है कि उसमें हमारे 2 एरिया ऐड हो रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें ऐड नहीं हो रहा है, ध्यान देंगे कि इसमें कैसे करें। तो ये ए पॉइंट को हल्का से मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये देखिए कि जब आप लाइन, मैं एक सेपरेट ग्राफ से आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि बेटा ये तो हो गया पैराबोला, ठीक है, ये हो गई अपनी लाइन। अगर मुझे लाइन के नीचे का एरिया लेना है तो मैं लाइन से ये स्ट्राइप डालूंगी जो एक्स एक्सिस पर आकर मीट करेंगी, और ये वो कंप्लीट एरिया है जो इस लाइन ने 0 से 1 तक एक्स एक्सिस के साथ मिलकर कवर किया है। समझ रहे मेरी बात को, पूरा एरिया। अब आप आ जाएं इस पर, ये क्या है भाई, ये है पैराबोला। अब मैं पैराबोला से स्ट्राइप डालती हूँ, इस चीज़ को आप समझिएगा, ये चीज़ बस यही समझने की है। अब मैं पैराबोला से वर्टिकल स्ट्राइप्स डालूं तो पैराबोला से ये स्ट्राइप्स डलेंगी भाई आपकी, और ये जो लाल स्ट्राइप डल रही हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, पैराबोला से नीचे का एरिया। क्लियर, ये कंप्लीट एरिया जो येलो का है वो लाइन के नीचे का है, जो ये एरिया लाल के नीचे का है वो पैराबोला के नीचे का है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो केवल ये बीच बीच का एरिया है, हमें तो केवल ये वाला एरिया ही फाइंड करना है। तो ये ना तो कंप्लीटली लाइन के नीचे का एरिया है, ना ही ये कंप्लीटली पैराबोला के नीचे का एरिया है। थोड़ा सा आप ध्यान दें कि भाई ये फिगर मैं फिर से चौथी बार में या तीसरी चौथी बार में बना रही हूँ
ये तो हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, और ये हो गया आपका पैराबोला, और ये तो लाइन का एरिया हो गया जो सफ़ेद पट्टी है, क्लियर। और मैं ये इसको येलो कर देती हूँ, और ये हो गया आपका पैराबोला का एरिया जो कि येलो पट्टी है। और सफ़ेद और येलो जहाँ कट कर रही हैं, अगर मैं इसको घटा दूँ, हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये बीच का एरिया बच जाएगा। यानी लाइन से नीचे का कंप्लीट एरिया में से पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस कर दें तो ये बच जाएगा, ठीक है ना भाई। ये पूरा प्लेन पेपर था, इसमें से इतना आपने फाड़ दिया तो हमारा केवल यही पीस तो बचा। तो ये लाइन का एरिया माइनस पैराबोला का एरिया जब आप करेंगे, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड एरिया। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो ये एरिया आपको दो एरिया माइनस करके मिलेगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कैसे बनेगा, ब्रैकेट लगा दी मैंने, 0 से 1 दोनों ही एरिया एक ही जगह कट कर रहे हैं, दोनों ही कर्व, तो 0 से 1 ही है भाई अपनी लिमिट तो। लेकिन 0 से 1 में लाइन ज़्यादा एरिया ले रही है, क्योंकि लाइन इतनी जगह ले रही है, इतनी, और ये पैराबोला ले रहा है, तो पैराबोला का एरिया कम है। तो आप यहाँ लिखेंगे 0 to 1 y ऑफ लाइन dx माइनस 0 to 1 y ऑफ पैराबोला dx। सिंपल। अब आप कर दीजिए इस एरिया को, ये यहीं पर ही आप डबल कर लिया कीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसको अलग निकाल रहे हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि हमने डबल किया है या नहीं किया है। तो y ऑफ लाइन, अब लाइन पे भी ध्यान देंगे, लाइन आप केवल राइट साइड की ले रहे हो, और राइट साइड की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, मॉडलेस नहीं आएगा, और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये केवल x dx बिटवीन 0 to 1 माइनस, ध्यान देंगे पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी है, एक्स स्क्वायर 0 to 1 dx। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, बेसिक से इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, और भाई एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1, लिमिट्स पुट कर दीजिए, 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0, 1/2 माइनस 1/3 1/6 आ जाएगा। ये हो गया 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये बनेगा 1/6, और ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये यहाँ थोड़ा डिफरेंट आपका क्वेश्चन था, थोड़ा नया क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट रहता है, योर सजेशंस, योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम बेटा, ऑलवेज वेलकम। 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ आ चुके हैं। इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम कर रहे हैं, जिसमें एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, एरिया बिटवीन ए कर्व एंड ए लाइन, एरिया अंडर द कर्व, ये सब अब हम कर रहे हैं। तो 9 क्वेश्चंस हम इसके अटेम्प्ट कर चुके हैं। 4 क्वेश्चंस और अभी हमारे इस एक्सरसाइज के लेफ्ट हैं, जिनमें से 1-2 मैं आपको कराऊंगी, 1-2 के मैं आपको हिंट दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, जिसे मैं नंबर 1 नाम दे दूं, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, इसे मैंने 2 नेम दे दिया। ये एक पैराबोला और एक लाइन है। ओके, तो अब हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सिंगल देख लिया कीजिए, जहाँ 1 पावर है वो y की है, तो ये पैराबोला y के अबाउट सिमेट्रिक है। और मैंने एक इंटोर बताया था, x का स्क्वायर है तो y के अबाउट बनेगा, और y का स्क्वायर है तो x के अबाउट बनेगा। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब एक ये लाइन है, ये कैसे ड्रॉ हो रही है ये हमें नहीं पता। तो एक तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए पहले तो, कि ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और फिर इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए। तो 2 को 1 में पुट कर लीजिए, ठीक है, 2 को 1 में कर लीजिए। अदरवाइज क्या कीजिए, देखिए यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, ये इधर जाएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4y। 4y की वैल्यू x प्लस 2 आ गई, इसमें पुट कर लीजिए, बात वही है, कहीं से भी पकड़ लीजिए इसको।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, लेफ्ट में ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपके रूट्स हैं वो आ जाएंगे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक्स की एक वैल्यू 2 आएगी और एक -1। x आया है, अभी y नहीं आया है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए फ्रॉम सेकंड, ओके, फ्रॉम सेकंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 4y माइनस 2, 2 लेफ्ट में आके ऐड होएगा, तो 4 इज इक्वल टू 4y, 4 से 4 कैंसिल, y 1 आ गया। तो एक पॉइंट तो अपना हो गया 2,1, x2 y1। व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब आपका x -1 है तो यहाँ आप रखेंगे तो ये बनेगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ फोकस कीजिए कि -1 इज इक्वल टू 4y माइनस 2, भाई इसको लेफ्ट में ले आए, माइनस का 1 प्लस का 2, 1 इज इक्वल टू 4y और y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो अगला पॉइंट बन रहा है -1 और 1/4। ध्यान देंगे, x -1 और y 1/4। देखिए ये 0, ये -1 ले लीजिए, ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, और ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए। अब हमने ये दो पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं x2 y1, तो भाई x2 और y1, यानी अब ये पैराबोला मेरा गलत बना हुआ है। आप देखिए हमने क्या निकाला है, देखिए डायग्राम की करेक्शन यहीं से होगी। हमने क्या निकाला है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला है, यानी 2,1 पे पैराबोला और लाइन मीट कर रहे हैं। इट मीन्स ये पैराबोला थोड़ा सा और ब्रॉड है, ये 2 ये है भाई अपना और 1 ये है, तो यहाँ से ये अपना पैराबोला ऐसे पास कर रहा है, यानी थोड़ा चौड़ा है ये। क्लियर? तो x2 और y1, तो एक पॉइंट तो हो गया ये आपका, समझ रहे मेरी बात को। और x -1 और y 1/4, ये देखिए अभी अपने आप एग्जैक्ट आ गया भाई, ये 1/4 यानी कि 1 का 4th पार्ट, तो ये हाफ है, ये 4th पार्ट यहीं है, तो ये -1 और ये 1/4 एक यहाँ है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स वो हैं जहां पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लाइन के दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। आप लाइन कैसे भी ड्रॉ कर सकते थे, आप लाइन पर कोई और पॉइंट लेकर भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन फिर हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलते। तो ये हमने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने यहाँ प्लॉट किया। अब इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाती है, लाइन की ग्राफ मिल जाता है लाइन। ठीक है भाई, तो ये हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, और पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया अब हमने निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हटकर है। अब आपको हर चीज़, डायग्राम आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये देखिए, ये पैराबोला, ये लाइन और ये इन बिटवीन एरिया है जो आपने निकालना है। अब इस एरिया में या तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए कि देखिए 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं और इसको सिंगल भी कर सकते हैं। कैसे? इतना एरिया अलग निकालिए और इतना एरिया अलग, प्लस और माइनस की वजह से। अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि देखिए ये है लास्ट लिमिट है -1 और ये लिमिट आपकी कितनी है 2, यानी आपने -1 से 2 के बीच का एरिया निकालना है। आप बहुत ध्यान से देखें तो लाइन यहाँ तक आएगी। ठीक है, हम अदर कलर का यूज़ करते हैं। ये देखिए -1 से जब आप ये वर्टिकल स्ट्राइप्स ड्रॉ करोगे तो ये सारा आ रहा है। क्लियर? ये सारा आ रहा है। और जब आप पैराबोला का ड्रॉ करोगे तो भाई पैराबोला के नीचे का जो एरिया है वो ये आ रहा है। यहाँ तो है ही नहीं, पैराबोला टच कर रहा है, तो ये आ गया। अगर आप डायरेक्ट -1 से 2 तक लाइन माइनस पैराबोला कर देंगे तो भी आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, बजाय इसके कि भाई -1 से 0 तक अलग निकालो, 0 से 2 तक अलग निकालो। उसकी बजाय अब हम इस एरिया को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया नाम वगैरह आप दे लीजिएगा, मैं आपको केवल इंटीग्रेट करके दिखा रही हूँ। ये सिमेट्री नहीं है, अब यहाँ डबल वगैरह कुछ नहीं होगा। तो ये बन गया -1 से 2
y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला dx। इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा। तो -1 से 2 लाइन में से y निकालना है। अब ये देखें y यानी x इधर जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y और 4 नीचे आएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी x प्लस 2/4 और माइनस पैराबोला में से y की वैल्यू लेंगे तो वो क्या बनेगी x² 4 dx। 3 टर्म्स आ गई हैं। पहले तो क्या कीजिए, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, बाहर ले लीजिए। खामखा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना इजी करके आप इंटीग्रेट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। -1 से 2 ये बना भाई x, ये बना 2 और ये बना x² dx। आई थिंक नाउ यू कैन इंटीग्रेट। ये बनेगा x²/2, ये बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा x³ 3, -1 से 2 तक लिमिट रखिए, 1/4 बाहर है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये था, ये थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट क्यों था? क्योंकि इसमें एक तो सिमेट्री नहीं थी, एक इसमें नेगेटिव पोर्शन भी आ रहा था। बट आपको वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना, हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन से नीचे और भाई ये पैराबोला से नीचे का माइनस कर देंगे तो जो बच जाता है वो हमारा रिक्वायर्ड शेडेड एरिया बन जाता है। तो इट वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। सारा दारोमदार बेटा इन क्वेश्चंस का आपके ग्राफ पे डिपेंड करता है। जितना क्लियर आप ग्राफ, और एग्जाम में ना ग्राफ की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, सफाई से बनाइएगा ग्राफ। कई बार ऐसा है कि आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाए, 1-2 स्टेप रह गए, ग्राफ आपने अच्छे से बना रखा है तो भी एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स दे देगा, कुछ % मार्क्स आपको मिल जाते हैं। देखिए जहाँ तक हरियाणा बोर्ड की बात है तो पार्शियल मार्किंग होती है। पार्शियल इन द सेंस आप समझ रहे हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है और आपने उसका कोई सर्टेन पार्ट कर दिया, इतना कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल गया, इतना कर दिया तो 2 मिल गए, इतना कर दिया तो 3 मिल गए। मान लो आप कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर पाए तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप फुल क्वेश्चन करेंगे तो 4 मिलेंगे और बीच में रह गया तो 0 मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि हर बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, वो मैं आपको जस्ट डायग्राम बता देती हूँ, आप कर लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y² = 4x एंड द लाइन x = 3। तो ये y² = 4x तो ये हो गया और x = 3 ये लाइन हो गई। तो 0 से 3 तक, ठीक है, और उसको डबल कर दीजिएगा, यू कैन फाइंड द एरिया। x = 3 यही होगा और ये सारा एरिया हमने निकालना है जो कि अपर वाले का डबल है। तो 0 से 3 तक लिमिट लेकर आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 जो कि सिंगल मार्क का क्वेश्चन है, फिर भी आपको आना चाहिए। एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में, बाउंडेड बाय द सर्कल। सर्कल क्या है भाई, x² + y² = 4 एंड the lines x = 0 and x = 2, x = 0 and x = 2। भाई ये सेंटर क्या है, 0 0, ओरिजिन पे सेंटर है, 2 रेडियस है, तो ये अपना बन गया सर्कल। ठीक है भाई, ये 0 है और ये 2 है, x = 0 तो हो गई ये लाइन और x = 2 हो गई ये लाइन, और इनके बीच का एरिया अब आपने फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपका बन जाएगा। यहाँ से 0 से 2 तक का ये एरिया सारा, यही तो एरिया बनेगा ना जो सर्कल और लाइन के बीच आ रहा है। ठीक है, तो 0 से 2 तक और इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y की इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से 4 - x² का अंडर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। एंड द लास्ट 13th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और जब आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से आ जाएगी तो 8.2 तो आपकी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 8.2 में क्या है, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है। मैं आपको पहले से रेडी कर दूं उसके लिए, जिसमें आपको सर्कल और एलिप्स के बीच का एरिया, सर्कल और पैराबोला के बीच का एरिया, या पैराबोला और एलिप्स के बीच का एरिया आपने
फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, लास्ट क्वेश्चन है ये, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x है बेटा जी ये, और y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। क्लियर है? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3 के बीच बाउंडेड एरिया हमने निकालना है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो हो गया भाई आपका ये राइट हैंडेड पैराबोला, y एक्सिस आपका हो गया ये वाली लाइन, एंड y इज इक्वल टू 3 आपकी ये लाइन हो जाती है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। अब आपने यहाँ ध्यान देना है कि आपने एरिया कौन सा निकालना है, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, तो ये तो भाई पैराबोला हो गया, और ये y एक्सिस भाई ये आना चाहिए, और ये लाइन तो साफ दिखाई दे रहा है, ये एरिया हमने निकालना है। तो लिमिट y के अलोंग लेंगे, कहाँ से, 0 से 3 तक हम जो लिमिट लेंगे वो y के अलोंग लेंगे, और पैरा इसको भी घुमा लीजिए ना, आप तो नोटबुक को घुमा भी सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, स्ट्राइप्स ऐसे चल रही हैं 0 से 3 तक, और लिमिट y के अलोंग है, तो जो एरिया बनेगा वो x dy बनेगा 0 से 3 तक। क्लियर? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला तो है ही नहीं अपना, तो जो x जो है वो पैराबोला में से लेना है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 4 dy 0 से 3 तक, 1/4 को आप बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगी y क्यूब बाय 3 0 से 3, लिमिट पुट कर दीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये आपका था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 13 और एक्सरसाइज 8.1 के सभी एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लगभग कराए हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 छोड़ दिया था क्योंकि हम उस तरह का एलिप्स का क्वेश्चन कर चुके थे। फिर भी अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ राइट मी एंड आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। मैं उसका वीडियो कहेंगे तो वीडियो भी बना दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।